नमस्कार, आज तारीख है 13 अगस्त दिन बुधवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मैं हूं पूनम ऋतु सेन। करते हैं खबरों की शुरुआत। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के विशेष गहन पुनरीक्षण को मतदाता अनुकूल बताते हुए कहा कि इसके लिए 11 दस्तावेजों की जरूरत है जो समावेशी है। कोर्ट ने आधार कार्ड को नागरिकता प्रमाण न मानने के चुनाव आयोग के फैसले का समर्थन किया। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि दस्तावेजों का कवरेज कम है, जैसे बिहार में केवल 1 से 2% लोगों के पास पासपोर्ट है। कोर्ट ने कहा कि 7.9 करोड़ मतदाताओं में से 6.5 करोड़ को 2003 की सूची में नाम होने पर दस्तावेज देने की जरूरत नहीं। राजस्थान के दौसा में नेशनल हाईवे पर आज तड़के रात करीब 3:30 बजे हुए सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 7 बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि एक पिकअप वाहन और ट्रेलर की टक्कर हुई। इस हादसे में 20 से अधिक लोग घायल हैं, कई की हालत गंभीर है। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के खिलाफ शुरू किए गए अभियान को अब चरणबद्ध आंदोलन बनाने के लिए पार्टी ने रणनीति तैयार की है। 13 अगस्त को हुई ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी AICC की बैठक में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में वोटर लिस्ट में कथित हेराफेरी के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया गया। दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए दावा किया कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का नाम 1980 और 1983 में मतदाता सूची में गैर कानूनी रूप से जोड़ा गया, जबकि वे भारतीय नागरिक नहीं थी। बीजेपी IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि 1980 में नई दिल्ली की मतदाता सूची में सोनिया का नाम शामिल हुआ, जब वे इटालियन नागरिक थी, और 1983 में भी, जब उन्हें नागरिकता मिलने में महीने बाकी थे। बीजेपी ने इसे चुनावी कानून का उल्लंघन बताया और कांग्रेस के मतदाता सूची संबंधी आरोपों पर सवाल उठाया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल और अन्य आरोपियों को बड़ी राहत दी है। नाबालिग यौन उत्पीड़न पीड़िता की पहचान उजागर करने के आरोप में दर्ज मामले में कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया। अदालत ने कहा, अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में नाकाम रहा। दिल्ली की NIA कोर्ट ने 26/11 मुंबई हमले के प्रमुख आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा की न्यायिक हिरासत 8 सितंबर तक बढ़ा दी। राणा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें अपने भाई से फोन पर वकील नियुक्ति के लिए बात करने की भी इजाजत दी, जो जेल अधिकारियों के निगरानी में होगी। स्वतंत्रता दिवस पर प्रसारित होने वाले कौन बनेगा करोड़पति के विशेष एपिसोड को लेकर विवाद शुरू हो गया है। प्रोमो में अमिताभ बच्चन भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली का स्वागत करते दिखे, जो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करेंगी। शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने सेना की वर्दी के दुरुपयोग पर सवाल उठाया, क्योंकि सेना नियम वर्दी को गैर आधिकारिक आयोजनों में पहनने की अनुमति नहीं देते। ये प्रकरण सोनी चैनल की मंशा पर भी सवाल उठा रहा है। CBSE ने 2026-27 सत्र से 11वीं और 12वीं के लीगल स्टडीज पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव की घोषणा की है। पुराने औपनिवेशिक कानून जैसे धारा 377, ट्रिपल तलाक और देशद्रोह को हटाकर नए भारतीय कानून, जिनमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नए प्रावधानों को शामिल किया जाएगा। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बैंकों और UPI एप्स को 1 अक्टूबर 2025 से पीयर टू पीयर कलेक्शन रिक्वेस्ट फीचर बंद करने का निर्देश दिया है। ये सुविधा यूजर्स को दूसरे व्यक्ति से पैसे मांगने की अनुमति देती थी, लेकिन धोखाधड़ी के मामलों के कारण इसे रोका जा रहा है। अब ये फीचर केवल व्यापारियों के लिए उपलब्ध रहेगा, जिनके भुगतान ग्राहक UPI पिन से करेंगे। P2P लेन देन की सीमा 2000 रुपए और प्रतिदिन 50 ट्रांजैक्शन थी। अब मुद्दा सोशल है में बात सुभाषिनी अली के एक पोस्ट की। CPI-M की नेता सुभाषिनी अली ने अपने X हैंडल में गजा के हालात पर पोस्ट किया और लिखा, इतिहास गवाही देगा कि मिस्र के पास जीवनदायिनी नील नदी थी, लेकिन गजा के बच्चे प्यासे दम तोड़ते रहे। इतिहास लिखेगा कि अरब के पास तेल के समंदर थे, लेकिन गजा के अस्पताल बूंद बूंद ईंधन को तरसते रहे, अंधेरे में डूबे रहे।
और आखिर में खबर जरा हटके में बात चांद पर जमीन के दावे से जुड़ी। क्या कोई देश चांद पर जमीन का दावा कर सकता है? अंतर्राष्ट्रीय संधि संयुक्त राष्ट्र के तहत बनी 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी के अनुसार चांद या कोई अन्य खगोलीय पिंड किसी देश की संपत्ति नहीं हो सकता। कोई भी देश चांद पर अपनी संप्रभुता का दावा नहीं कर सकता, न ही उसे कब्जा करने का अधिकार है। इसका मतलब है कि भले ही कोई देश चांद पर अपना झंडा लगाए, जैसे अमेरिका ने 1969 में अपोलो 11 मिशन के दौरान किया, लेकिन यह केवल प्रतीकात्मक है। इसके अलावा 1979 में बनी मून ट्रीटी पर भी चांद पर किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधि या दावेदारी पर रोक लगाती है। इसके अलावा 3 और संधियां हैं जो एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा, आउटर स्पेस में जाने वाले ऑब्जेक्ट के रजिस्ट्रेशन और स्पेस में अगर किसी मिशन की वजह से दिक्कत होती है तो संबंधित देश को उसकी जिम्मेदारी लेने को कहती है। कुछ कंपनियां चांद पर प्लॉट बेचने का दावा करती है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत ने खरीदा, लेकिन इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।